जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत किस दिन रखे, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वट पूर्णिमा का व्रत कब है, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ पूर्णिमा की, वट पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में वैसे पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान करना, दान करना, चंद्र देवता का पूजन करना, उन्हें अर्घ्य प्रदान करना, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का व्रत रखना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। हर पूर्णिमा तिथि का और अमावस्या तिथि का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व है। इस दिन को ज्येष्ठ पूर्णिमा या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। बहुत से जगहों पर वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है और बहुत से जगहों पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है, जिसे कि वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत को रखती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन चाहिए जो भी व्रत रखने वाले हैं या वैसे भी इस दिन विशेष करके गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, सरोवर आदि में स्नान करना चाहिए। अगर वहां पर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद जो भी व्रत रखने वाले हैं पूर्णिमा तिथि का, उन्हें व्रत रखना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का इस दिन जो भी पूजन करते हैं संध्या के समय, उन्हें भी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके पूर्णिमा तिथि के दिन दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष हो तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि संध्या के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिला करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, या आप जल से भी उन्हें अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। थोड़ा सा अक्षत, चंदन, पुष्प आदि चंद्र देवता को अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप दिखानी चाहिए। इससे चंद्र देवता अति प्रसन्न होते हैं और चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है। चंद्र देवता मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चाहिए कि माता लक्ष्मी के लिए खीर बनाए और उन्हें खीर का भोग लगाए। इससे माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन मंदिरों में या गंगा किनारे, सरोवर आदि के किनारे दीप दान करने चाहिए। इस दिन दीपक जलाना चाहिए। इससे प्रभु का कृपा प्राप्त होता है। जो भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं उन्हें इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए और संध्या के समय में भगवान सत्यनारायण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कली काल में भगवान सत्यनारायण का पूजन बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। तो इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करे, कथा श्रवण करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में कि व्रत किस दिन रखा जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 13 जून 2022 दिन सोमवार रात्रि 9:04 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 14 जून 2022 दिन मंगलवार शाम 5:22।
तो पूर्णिमा तिथि का जो भी व्रत रखने वाले हैं वह सब 14 जून 2022 दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे और इस दिन स्नान दान आदि का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। जो भी इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो भी 14 जून 2022 को ही सभी कार्य करेंगे। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:49, चंद्रोदय शाम 6:56 और चंद्रास्त रात्रि 4:33। तो जब भी पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाता है तो यह व्रत चंद्रोदय व्यापनी ही रखा जाता है। तो हमें चंद्रोदय समय जो प्राप्त हो रहा है वह समय 14 जून 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन विशेष प्रकार से पूर्णिमा तिथि का व्रत भी रखा जाएगा, स्नान दान का कार्य भी किया जाएगा। इस दिन नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 6:32 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र। इस दिन योग जो कि साध्य योग सुबह 9:40 तक, उसके बाद शुभ योग। तो इस दिन योग भी बड़ा अच्छा है। इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करे तो यह लाभकारी होगा। इस दिन भगवान का जहाँ तक हो सके पूजन करे, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे, गरीबों को भोजन कराए तो यह लाभकारी होगा। इस दिन राहु काल का समय, जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 3:24 से शाम 5:07 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन गोधूली मुहूर्त जो कि शाम 7:06 से शाम 7:30 तक गोधूली मुहूर्त का समय होगा। अभिजीत मुहूर्त समय जो कि सुबह 11:31 से दोपहर 12:25 तक। इस दिन जो भी चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन, तो चंद्रोदय समय जो कि शाम 6:56 है, तो आप उसके बाद चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं जहां पर वहां पर तो दिखाई दे ही रहे हैं, और जहां पर दिखाई नहीं भी दे पाते हैं वहां पर आप चंद्रोदय समय के अनुसार उसके बाद आप चंद्रमा को कच्चे दूध का या दूध में थोड़ा सा शहद मिला करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। इससे चंद्र देवता अति प्रसन्न होते हैं और कुंडली में जो भी चंद्र दोष आदि होता है उसका प्रभाव कम होता है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। अगर पूजन ना भी कर पाए तो कम से कम पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी भगवान सत्यनारायण का कथा श्रवण करना चाहते हो, आप 14 जून 2022 दिन मंगलवार को सुबह 5:30 में मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है पूर्णिमा तिथि के दिन, तो आप उस दिन भगवान सत्यनारायण का कथा श्रवण कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल भी हों तो आप चाहें तो हमसे कमेंट करके आप वीडियो में कमेंट करें और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों का जवाब दे पाए। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।